तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब? ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 9th एंड 10th क्लास। ओके, अभी तक उसके 4 पार्ट अपने आ चुके हैं और आज अपन करने जा रहे हैं 5th पार्ट। और आज के जो ये पार्ट रहने वाला है इसके बारे में बता दिया जाए। आज के पार्ट में अपन करेंगे टॉप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में अब की बार 2025 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसी टाइप के 4-5 क्वेश्चंस आज अपन इस चैप्टर में करेंगे। ओके, तो उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। इससे पहले की बात की जाए तो 4 अपने टॉपिक, इसमें 4 पार्ट अपने आ चुके हैं। पहले पार्ट में लगभग अपने बेसिक और क्यूब कंप्लीट किया, क्यूब का कंसेप्ट, क्यूब के फॉर्मूले वगैरह। फॉर्मूले अभी आज अपन फॉर्मूले वगैरह अपने को याद होने चाहिए। जो भी आज अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मूला है ना, कोई सा भी क्वेश्चन बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चाहिए कोई सा भी क्वेश्चन अपन करें, सबसे मेन बात आती है कि सर अपने को फॉर्मूला याद है या नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया अपन आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके लिए बेटा फॉर्मूला याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पार्ट अपन ने क्यूबॉइड कर लिया था। थर्ड पार्ट में अपन ने कोण और सिलेंडर किया और फोर्थ पार्ट में अपन ने स्फीयर और हेमीस्फीयर कंप्लीट कर लिया था। तो आज इन सभी से रिलेटेड ही अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो आज अपन करने वाले हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन में मान लो कि बार इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि पढ़ाएंगे अच्छा। ठीक है, देखो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है, द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज 15 मीटर। एक सिलेंडर है बेटा अपने पास में जिसकी हाइट सर मेरे पास में कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, इट्स कट सरफेस एरिया, इसका जो कट सरफेस एरिया मेरे पास में है सर वो मेरे पास में आ जाता है कितना, ओके ये सारा का सारा मामला सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी भैया है इसकी जो हाइट रहने वाली है वो किस में आ जाती है सर, सेंटीमीटर में। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। इट्स कट सरफेस एरिया दे रखा है तो एरिया देखो यूनिट के देखो पहले ही क्या लग रखा है भैया, स्क्वायर लग रखा है। कट सरफेस एरिया दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड डायमीटर, अपने को डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है भैया, तो ऐसे क्वेश्चंस में भैया सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन और देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है। सर सबसे पहले तो हाइट जो कि h मेरे पास में है कितनी है सर, 15 सेंटीमीटर है। रेडियस मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो रेडियस मुझे फाइंड करनी है। रेडियस निकलने के बाद ही मैं डायमीटर बता पाऊंगा। डायमीटर अपने को निकालना है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो मिल जाती है, कट सरफेस एरिया मिल जाता है। देखो बेटा अपन क्वेश्चंस करेंगे 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी आराम से करेंगे ताकि अपना वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने और सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन अटेंड कर ले। ठीक है बेटा, तो देखिए कट सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है सर कि CSA ऑफ सिलेंडर सर मेरे पास में हो जाता है 2 पाई RH। ओके, और 2 पाई RH कितना दे रखा है सर, 660। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी बेटा है ना कि जो भी चीज पूछ जाए वो अपने को सारी चीजें गिवन में लिख लेनी है। कि सर हाइट, सबसे पहली बात हाइट मेरे पास में मिल जाती है कि हाइट 15 सेंटीमीटर है। रेडियस मेरे पास में नहीं है, रेडियस नहीं है तो रेडियस से ही मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, डायमीटर मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा। ठीक है, डायमीटर यहीं से फाइंड अपन करने वाले हैं इसमें। और इसके अलावा मुझे CA से मिल रखा है कि कट सरफेस एरिया कितना आपका 660 है। ओके, तो बस सिंपल अपना फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर दो और अपन यहां से क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां से मुझे पता है कि सर 2 × 22/7 रेडियस मेरे पास में नहीं है और हाइट मेरे पास में कितनी आ जाती है 15 इज इक्वल टू वी हैव 660। ओके, तो रेडियस के अलावा बाकी सारी चीजों को भेज देते हैं इधर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो रेडियस रखिए, बाकी इधर भेज दो। तो 660 इंटू या पॉन वाला 7 आ गया ऊपर और बाकी चीजें आ जाती है नीचे। 2 × 22 × 15 बस हो गया काम। देखो 22 से सर ये मेरे पास में कट गया कितने बार में सर, 30 टाइम्स में कटा। ओके, और 2 की टेबल से सर कट जाता है 15 सर, 15 से 15 गायब। तो कुल मिला के यहां से जो रेडियस मेरे पास में आ जाती है वो आ जाती है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहली चीज मुझे निकालना क्या है भैया, यहां से मुझे निकालना डायमीटर है ना। तो डायमीटर क्या होती है,
डायमीटर होता है सर रेडियस का डबल 2r, यानी कि 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर अपना आ जाता है यहां से इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा जवाब। 2 नंबर 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, मान लो कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आज का अपना पहला बहुत प्यारा क्वेश्चन। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन करें चर्चा अपने अगले क्वेश्चन की। ओके, देखो बेटा आज अपन क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं, किस किस टाइप का कैसा कैसा क्वेश्चंस अपने पास में पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस भी यहां से बन जाते हैं कि इसकी ये इतना परसेंट, इसका ये है वो है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, जो भी है वो सारी चीजें भी अपन कर लेंगे। तो हो गया होगा, इसको कर देते हैं रफ, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि कहा जा रहा है बेटा, देखो आज अपन थोड़े से क्या है कि सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो क्वेश्चंस अपन करेंगे थोड़ा सा स्पीड से ताकि अपने सारे क्वेश्चन हो जाए भैया यहाँ पे कवर, है ना। ऐसा ना रहे कि टाइम शॉर्टेज के चक्कर में मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ज्यादा और टाइम को देखते हुए वीडियो लेंथी बढ़ने लगा, भैया रोहित जी कह दे कि सर बस आज के लिए इतना ही, हाँ मिलते हैं अगले पार्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं आज, ये अपने इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का लास्ट पार्ट भी रहने वाला है। इसी के साथ में आज के इन क्वेश्चनों के साथ में अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अपन खोल लेते हैं बेटा अपना पिटारा और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है बेटी। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ अपने इस प्रकार है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ठीक है, द साइड ऑफ ए क्यूब। देखो बेटा एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहां पर इसने एक्चुअल में पूछा क्या है, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे हम करेंगे। तो ये चीज देखो सिंपल सा है, द साइड ऑफ ए क्यूब, द साइड ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीज बाय बाय 100%। लो भैया बाय 100%। फाइंड द परसेंट इंक्रीज, find the percent increase in the volume of the cube, in the volume of the क्यूब। लो भैया ये बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसको देखते ही आपके तोते उड़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत बवाल चीज है। देखो बवाल कुछ नहीं है, बहुत प्यारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है। छोटे बेटा देखो अगर ऐसा घुमावदार क्वेश्चन अगर आता है तो छोटे क्वेश्चन में ही पूछा जाता है ना। छोटे क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन छोटा रहेगा नंबर बड़े 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन बिल्कुल डाल सकता है बिना किसी संकोच के ना। अगला एग्जामिनर देखेगा कि क्वेश्चन देखो कितना अच्छा परसेंटेज है ना भैया। एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके दमदार फॉर्मूले और उसके साथ में भैया ये वर्ड जब आ जाता है क्या परसेंट कहां गया ये, तब अपने तोते उड़ जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें क्या होने वाला है, बवाल होने वाला है। तो सिंपल सी बात है ना। देखो क्या दे रखा है, एक सबसे पहले साइड है ना, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या कर दी है, बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई, 100% बढ़ा दी। अब सबसे पहले उस क्यूब की साइड क्या होगी ना, मैं मान लेता हूं कि जो साइड है मेरे पास में पहले बढ़ाने से पहले इंक्रीज होने से पहले साइड मेरे पास में क्या है भैया, ए है, ए यूनिट है, ठीक है। अब ए साइड है तो इस टाइम इसकी वॉल्यूम क्या हो गई कि सर वॉल्यूम इसकी हो जाती है ए क्यूब, खत्म। मेरे पास में एक क्यूब था जिसकी साइड मेरे पास में ए है, क्या है ए, और उसकी वॉल्यूम मैंने निकाली तो सर वॉल्यूम हो गई मेरे पास में ए क्यूब। साइड का क्यूब होता है ना, ये होता है साइड क्यूब, ठीक है। ये सर इसकी आगे सबसे पहले वॉल्यूम डन। अब इसने कहा है कि इसकी जो साइड थी उसको मैंने 100% बढ़ा दिया। देखो भैया 100%, देखो मैं कहूं 50% यानी कि आधी बढ़ा दी, 100% यानी कि जितनी थी उतनी की उतनी ही बढ़ा दी। मतलब पहले अगर ए है तो साइड आफ्टर इंक्रीज 100% साइड बढ़ाने के बाद में जो साइड ए थी वो भैया क्या बन गई 2a। भाई ए तो पहले थी उतनी की उतनी और बढ़ा दी तो ए और ए मिलकर कितने बने सर कि 2a बन गए। लो भैया तो न्यू वॉल्यूम क्या आ गई मेरे पास में, न्यू वॉल्यूम आ जाती है कितनी आई, साइड क्यूब होता है साइड का क्यूब यानी कि हो गया सर 2a का क्यूब। लो भैया
2 का क्यूब हो गया सर मेरे पास में 8 और a क्यूब यानी कि लो भैया 8a का क्यूब। देखो बेटा ये मेरे पास में आ जाती है न्यू वॉल्यूम। देखो पहले क्वेश्चन समझो, बहुत प्यारा बहुत छोटा क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीज बाय 100%। एक क्यूब है जिसकी साइड 100% बढ़ा दी। पहले साइड a थी तो 100% बढ़ने के बाद में क्या हो गई 2a हो गई, जितनी थी उतनी की उतनी बढ़ा दी तो 2a हो गई। पहले वॉल्यूम आ जाती है ये, और न्यू वॉल्यूम साइड बढ़ने के बाद वो कितनी आ गई सर 8a क्यूब आ गई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं अगर ये a क्यूब है, इसको अगर मैं a मान लूं, इसको देखो वॉल्यूम है तो इसको मान लूं v, तो ये जो 8a क्यूब बना ये क्या हो गया सर 8v हो गया। ये वॉल्यूम a क्यूब एक बार, और ये 8a क्यूब यानी कि वॉल्यूम 8 बार यानी कि 8v, ठीक है। अब आगे पूछा क्या, देखो फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जो इसकी वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंट है ना, परसेंट बहुत अच्छा आया देखो, है ना। तो परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो बेटा इंक्रीजिंग परसेंट कैसे निकालते हैं, बहुत आपको अगर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो यहां देखो इंक्रीज परसेंट कि जो परसेंट इंक्रीज हुआ है उसमें से टोटल अपॉन टोटल इनटू 100, ये होता है इंक्रीजिंग परसेंट, ठीक है। परसेंट निकालना है इसलिए यहां पर क्या लगा दिया परसेंट। किसी भी चीज का इंक्रीज निकालना हो, क्या निकालना हो इंक्रीज, तो जितना बड़ा है उसमें से टोटल माइनस करके डिवाइड बाय टोटल और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो 8b में से 8 वॉल्यूम 8 गुणा जो वॉल्यूम थी उसमें से एक बार वॉल्यूम गई तो सर कितनी बची 7 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाती है और 100 से मल्टीप्लाई होके कितना बन गया सर 700 बन जाता है। बस काम हो गया, यही इसका क्या है सही जवाब। पूछा भी क्या था, इंक्रीज फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ सर, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है 700%। कितना इंक्रीज हुआ 700%। तो ये बहुत प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है पर घुमा देता है दिमाग बेटा। तो ये हो जाता है आज का अपना सेकंड क्वेश्चन। वीडियो को कीजिए पोस्ट और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बहुत प्यारे प्यारे सवाल लेके आए हैं आज, है ना। तो सारे के सारे सवाल अभी लपेट देंगे भाई, ओके। तो अपन खोलते अपना पिटारा और लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर दे रफ, ठीक है आइए। तो ये परसेंटेज वाले सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर डिक्रीज का पूछता तो टोटल माइनस जितना कम हुआ वो अपॉन टोटल इनटू 100, है ना। परसेंट बढ़ना और कम होना दोनों ही पूछा जाता है बेटा ना, कि कितना बड़ा है और कितना कम हुआ है, तो दोनों में ही अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपन आज सारे क्वेश्चन टच करेंगे बेटा ना, कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी तरीका छोड़ने वाले नहीं है। इस पेयर भी लेंगे, हाँ अभी देखना अपन सर्कल कोन सारी ये सिलेंडर कोन वगैरह सारी चीजें ले लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी भाई। छोड़ देते हैं तो सारे क्वेश्चन अपन लगा नहीं पाएंगे, लगा नहीं पाए तो फिर आज की वीडियो का मतलब ही क्या। तो ये जो दो टाइप जस्ट अभी अपन ने देखे हैं, परसेंटेज वाला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाला तो एक सिंपल सा बेसिक सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, पर ये जो परसेंटेज वाली जो चीज आई है ना बेटा, ये बहुत प्यारी चीज है ना। ये ऐसे सवाल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बता दिया जाए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, ये फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फाउंडेशन जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं उनके मॉड्यूल्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो आजकल क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके एनसीईआरटी तो रहेगी भैया छोटी सी, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए उठाएगा कहां से, तो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वगैरह से उठा लिया जाता है क्वेश्चन, और फाउंडेशन वाले भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो खोलते हैं अपना पिटारा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो आइए, तो थर्ड क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है वो हो जाता है, देखो सिंपल सा, इफ द रेक्टेंगल शीट ऑफ इफ ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है, इफ ए रेक्टेंगल rectangular sheet of paper 44 centimeter into 22 centimeter is rolled along its length. Is rolled along its length
ऑफ फॉर्म ए सिलेंडर, form a cylinder, then find the volume of cylinder. Okay buddy, then find the volume of cylinder. देखो क्वेश्चन विजिबल हो पा रहा है आपको ना। एक चीज है कि क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं हो पाता तो मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूं साथ के साथ में, तो अपन क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से लिख रहे हैं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। एक बार क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। क्वेश्चन है इफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट है ना जो पेपर में है ना, पेपर वाली शीट होती है, पेपर होता है, ठीक है भैया। तो 44 × 22 सेंटीमीटर ये इसकी डायमेंशंस हो जाती है। ध्यान दीजिए बेटा, है ना, ये डायमेंशंस में क्या भैया, ये इसकी हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रीथ, ठीक है। इस रोल्ड अलोंग इट्स, ये इसको यानी रोल किया जाता है, क्या किया जाता है, रोल किया जाता है अलोंग इट्स लेंथ ऑफ फॉर्म ए सिलेंडर। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैं कहूं भैया ये मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्या एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, मान लेते हैं ये ना। अब इसको मैं ना, इसको मैंने क्या किया सर, इसको ऐसे रोल कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे रोल। तो इसको जैसे अपन ने रोल किया, रोल करते भैया ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। क्या बना, सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर की वॉल्यूम मुझे निकालनी है और इसको रोल कहां से किया भैया, रोल किया इसको इसकी लेंथ से। कहां से किया है, इसकी लेंथ से इसको रोल किया है। तो बताओ इसकी क्या होगी भैया, इसकी जो सिलेंडर बना है मेरे पास में, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। कि सर सबसे पहले तो ये मेरे पास में मान लेता हूं मैं वो सीट है रेक्टेंगल वाली, ठीक है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ठीक है सर, ये बड़ा क्या हुआ 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 44, दिस इज आल्सो 44, दिस 22 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। इसको जब मैं रोल करूंगा, क्या करूंगा, रोल। तो रोल करने पे सर मुझे पता है कि ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में बना कि सर ये तो इसकी हाइट है, हाइट क्या है कि सर 22 फिक्स रह गया, ओके बड़ी। अब देखो यहां से इसको रोल किया, ये वाला जो हिस्सा था ये घूम कर यहां पे आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं यहां से शुरू होकर घूमकर कहां हूं, वापस यहीं पे आ जाता हूं, तो ये जो मैं चला हूं ये वाला डिस्टेंस, इस ए पॉइंट से चलकर मैं कहां आया, बी पर, और वापस कहां आ जाता हूं, ए ही पॉइंट पे आ जाता हूं। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर 44 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। और ये वाला जो डिस्टेंस सर मेरे पास में रहने वाला है, ये कौन सा डिस्टेंस चले अपन, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस अपन चल लिए कि सर ये तो सर्कमफ्रेंस हो जाता है, सर्कल का, बस हो गया काम। लो भैया सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मुझे हाइट गिवन है कि हाइट मेरे पास में कितनी हो गई सर 22 सेंटीमीटर, पहली बात ये फिक्स है। और ये जो डिस्टेंस में चला हूं है ना, ये क्या है सर 2πr, मेरे पास में कितना है 44 सेंटीमीटर। सर रेडियस निकाली जा सकती है। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो काम खत्म, है ना। देखो कहां से रोल किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। एक बार अपन क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। इफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट है, पेपर की शीट को क्या कर दिया, रोल कर दिया, है ना। ये उसकी डायमेंशंस लेंथ और ब्रीथ है, ये रोल कर दिया कैसे, उसकी लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ कितनी भैया 44। तो कुल मिला के, है ना, डायग्राम ना भी बनाओ तो भी समझो, अगर 44 लेंथ के हिसाब से उसको रोल कर रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से उसको रोल किया है, तो भैया ये जो 44 है यही तो जो आने वाला जो सिलेंडर उसका सर्कमफ्रेंस बना, बिल्कुल सर बन जाता है। अगर ये सर्कमफ्रेंस बना तो ये बची हुई चीज क्या होगी सर, हाइट हो गई। यही तो क्या है, ये हाइट और ये इसकी सर्कमफ्रेंस। रेडियस निकाल लो यहां से, तो रेडियस इज इक्वल टू 44 इंटू, ध्यान दो बेटा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 घूमकर सर ऊपर चला गया 22, इससे ये कट गया 44 और यहां से आ जाता है 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई सर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है भैया, निकालना क्या है सर, मुझे निकालना है सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम। सर सिलेंडर की वॉल्यूम मेरे पास में क्या हो जाती है, मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सर ये मेरे पास में हो जाती है पाई r स्क्वायर h। बस काम हो गया, रखो वैल्यू, कर देते हैं पुट। तो सर पाई की वैल्यू सर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 मल्टी h, हाइट है सर मेरे पास में 22। ठीक है, देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो बचा क्या सर 22 इंटू 22 और बच जाता है ये 7। ठीक है, तो देखो ये हो गया सर मेरे पास में 484 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, कितना 2 और 7 8 जा 56, 58
फिर वापस कितना सर 5 और 7 4 जा 28 और 5 कितना हुआ 20 और 5 33 ओके बेटी सेंटीमीटर क्यूब। एक बार वीडियो को वापस समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को वापस समझते हैं। सिंपल सी चीज है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसको अपन ने मोड़ दिया, रोल कर दिया, रोल करके बना दिया सिलेंडर। सिलेंडर बनाने पर जो उसकी लेंथ है भैया वो उसकी बन जाती है सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। क्योंकि सरकमफ्रेंस बनेगी तो भैया 2 पाई आर, क्योंकि नीचे जो पार्ट है पूरा का पूरा सिलेंडर वो कौन सी फॉर्म में जाता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है सर, ये चला गया। अब ये मेरे पास में यहां से मैंने रेडियस कैलकुलेट कर ली कि रेडियस कितनी आई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट जो मेरे पास में रहने वाली है, ये क्वेश्चन ने ही हमें दे दी कि कितनी है सर 22 सेंटीमीटर। ठीक है भैया 22 इंटू 22 जब मैं करूंगा तो 484 मेरे पास में आ गया और उसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 3388 सेंटीमीटर। और सर वॉल्यूम निकाली है इसलिए यूनिट के क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है आइए, हाँ क्वेश्चन बहुत सारे भैया, फोड़ देंगे सबको, आ जाए ना। तो इसको कर देते हैं रफ। तो बात सबके क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कमेंट में बताते रहना बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। खोला जाए अपना पिटारा और ले लेते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन सारे ही प्यारे प्यारे भैया, क्वेश्चन जितने भी अपन लेंगे भाई एक से एक लेंगे, है ना। ऐसे नहीं कोई सा भी हल्का क्वेश्चन ले लिया भैया, आज काम दमदार वाला है ना। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे अपन वो ही छेड़ेंगे सीधा, है ना। हर कोई क्वेश्चन टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये वाले जो क्वेश्चन आज अपन कर रहे हैं, आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो, एनसीईआरटी के साथ में ये वाले क्वेश्चन भी अगर अपन क्लियर कर लेते हैं तो मान लो हो गया भाई, बोर्ड का हो गया अपना ना। बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है पूछने की, ठीक है। आइए तो खोलते हैं पिटारा, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ओके, क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर वाइड। देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर वाइड, 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड to make a conical tent, the radius of whose base, सिंपल लिख देता हूं ना, जिसकी रेडियस, टेंट की रेडियस कितनी है भाई, टेंट की रेडियस है सर 7 मीटर और हाइट जो उसकी रहने वाली है वो गिवन है 24 मीटर। ये मेरे पास में हो जाता है एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर वाइड क्लॉथ, कि कितने मीटर लंबा, है ना। मीटर की बात करें, अब चौड़ा तो आ गया भाई, एक कपड़ा है ना, अपने को कितना कपड़ा चाहिए, कितना क्लॉथ चाहिए, हाँ 5 मीटर वाइड यानी कि 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए, मतलब कि लेंथ, कितना लेंथ चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड, अपने को चाहिए टू मेक ए कोनिकल टेंट, एक कोण शेप वाला, एक देखो टेंट अपने को बनाना है, क्या बनाना है, टेंट। तो टेंट बनाने के लिए अपने को कितना मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए, ठीक है भैया। मैंने कहा कि सर ये मुझे एक टेंट बनाना है, ठीक है। ये अपना हो गया टेंट, ओके सर हो गया। अब इस टेंट को बनाने के लिए मुझे कितना मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए, जिसकी रेडियस सर यहां से, इसकी जो रेडियस रहने वाली है, ये रेडियस मेरे पास में हो जाती है 7 मीटर, ठीक है सर। और इसकी जो हाइट है सर, हाइट मेरे पास में हो जाती है कितनी, हाइट सर 24 मीटर हो गई, ठीक है। अब दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज ओ, दिस इज बी पॉइंट, ओके। अब देखो सबसे पहली बात कि सर मुझे
टेंट बनाना है। क्या बनाना बेटा अपने को? टेंट। अब टेंट बनाने के लिए कपड़ा, अब आपने टेंट सभी ने देख रखा होगा, टेंट ऊपर से है ना, ऊपर से नीचे तक बनाया जाएगा, उसके बेस में टेंट में कपड़ा नहीं लगता है ना। टेंट कहां लगेगा? साइड वाले स्ट्रक्चर में, कि सर ये वाला जो पोर्शन है इसमें टेंट लगेगा, मतलब कवर्ड सरफेस है ना। अपन टेंट बनाने के लिए क्या काम मिलेंगे? कवर्ड सरफेस। और सर कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका कोण शेप है, उसमें सर पाई आर एल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पाई आर एल। और एल का मतलब होता है सर स्लेंट हाइट। क्या होती है? स्लेंट हाइट। यहां मेरे पास में हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, स्लेंट हाइट नहीं है। तो सबसे पहला काम हो जाता है सर स्लेंट हाइट निकालना। क्या निकालना? स्लेंट हाइट। सर रेडियस मेरे पास में गिवन है कितनी? 7 मीटर। ओके, उसके बाद में हाइट मेरे पास में गिवन है सर 24 मीटर और स्लेंट हाइट नहीं है। स्लेंट हाइट यानी कि एल मेरे पास में नहीं है, तो स्लेंट हाइट मुझे निकालना है। और सर स्लेंट हाइट निकालने का मेरे पास में एक फॉर्मूला है कि L इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो बेटा फॉर्मूले सारे याद रखने। अब सीधा मैं बार बार फॉर्मूला आपको बताऊंगा नहीं कि ये आ रहा है, ऐसे आया, अपने को याद रहेगा तो अपन तुरंत लगाएंगे ना। रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सर ये हो जाता है मेरे पास में 49 प्लस ये हो गया सर 576 है ना, दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 625। सही है बड़ी? ओके, तो लेंथ इज इक्वल टू, सर देखो रूट जब मैं निकालूंगा, रूट में जब मैंने निकाला तो ये प्लस माइनस में आता है बेटा ना, प्लस माइनस में। अब यहां पर दो वैल्यू आएगी कि सर एक तो प्लस का 25 आया, एक माइनस का 25 आया। इन दोनों में से प्लस वाली वैल्यू ही एक्सेप्टेड रहती है, क्योंकि भैया कभी भी लेंथ, किसी की भी लेंथ, हाइट, ब्रीथ, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में इसकी जो स्लेंट हाइट है वो सर आ जाती है 25 मीटर। अब देखो ये टेंट बनाने के लिए ध्यान देना बेटा, कभी भी टेंट बनाना हो है ना, यहां पर हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि टेंट बनाने के लिए मुझे बेस तो चाहिए नहीं, इसलिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया ना लेकर के अपन क्या ले रहे हैं? कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है भैया, तो कवर्ड सरफेस एरिया सबसे पहले तो वो ये चीज देखी जाए कि टोटल कपड़ा काम में कितना आने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, तो इसमें टोटल कपड़ा क्या आएगा? कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। अब देखो भैया पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर मेरे पास में हो जाती है 7 इंटू एल आ गया सर 25। देखो 7 से 7 सर कट गया। ओके, 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई किससे? 25 से है ना। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया सर? ये आ जाता है मेरे पास में शायद 0 ऐसा कुछ, देखो 0.5। ओके, 550 मीटर स्क्वायर ये आएगा, देख लेना एक बार। 50.05 ओके, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा कवर्ड सरफेस एरिया, इस टेंट को बनाने के लिए मुझे टोटल इतना कपड़ा चाहिए है ना। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना मीटर लंबा चाहिए, क्योंकि उसकी जो विड्थ आने वाली है वो तो आ गया 5 मीटर। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर विड्थ क्लॉथ है ना, तो 5 मीटर वाइड क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, देखो अगर मैं क्या करूं, इस पूरे जो भी मेरे पास कपड़ा आया है, इस कपड़े में अगर मैं उसकी विड्थ का क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो उसकी क्या निकल जाएगी भैया? लेंथ निकल जाएगी। सपोज दैट मान लेते हैं जो कपड़ा है मेरे पास में, वो कपड़ा मैंने कौन सी फॉर्म में ले लिया सर? रेक्टेंगल फॉर्म में ले लिया, तो उसकी विड्थ तो आ गई, उसकी विड्थ आ गई। अब उसकी क्या चाहिए? लेंथ है ना, तो लेंथ इनटू विड्थ होती है, तो मैं कहूं भैया यहां पर लेंथ इनटू जो विड्थ है वो कितनी आ जाती है सर? मेरे पास में 550 आ जाती है। विड्थ मेरे पास में 5 रहने वाली है, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो लेंथ आ जाएगी मेरे पास में 550 डिवाइड बाय 5, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है भैया, तो लेंथ आ जाती है, करो डिवाइड, देखिए कितना है? 110 मीटर। तो कुल मिला के देखो बेटा हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए? 5 मीटर चौड़ा भैया अपने को 110 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए ये कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो उम्मीद है ये बात भी आपको आई होगी समझ में। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो आज का कर लेते हैं अंतिम सवाल। ठीक है, देखिए बेटा
क्वेश्चंस सारे के सारे दमदार थे अपने, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बेटा। तो क्वेश्चंस सारे आपको वीडियो को अपने को पोस्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इनको अपने नोट्स में लेने हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको आपकी मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। देखो कंसेप्ट आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं, और अगर आप ही उनका बेनिफिट ना उठाएंगे तो भैया मैं तो क्या करूं, है? मेरे पास तो पढ़े थे, मेरे पास कंसेप्ट और पड़े हैं, मैं आपको और बताऊंगा, आप वीडियो देखोगे, मनोरंजन करोगे, खुद के। अब ऐसा तो है नहीं कि मनोरंजन के लिए आप मेरे वीडियो देखोगे, तो अगर यहां अगर आप आए हो तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे जो बच्चे हैं उनका भला हो, है ना। तो भला तुम्हारा तभी होगा बेटा जब तुम बोर्ड के एग्जाम को फाड़ दोगे, है ना। सर 100 में से 100 आए हैं, 100 में से 99, ये 2 ही स्कोर अच्छे लगते हैं यार। सर 1 नंबर कट गया वो अलग बात है, कि सर 1-2 नंबर ही आए, है ना। तो ऐसा काम तो तुम करना मत, है ना। तो बेटा अपने को चाहिए 100 में से 100, और 100 में से 100 आने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मैथ में, कि सर हमें तो ये वाली सीट चाहिए, ये वाला कंसेप्ट वापस समझाइए, ये चीज कराओ, आप जो कहोगे, जो कंसेप्ट कहोगे, जो चैप्टर कहोगे, आपको वापस ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। ऑफलाइन भी करना है तो सीधा मेरे पास आ जाओ भैया, आपके लिए ही बोर्ड लगा रखा है, आपके लिए ही जगह पर अपन रह रहे हैं जहां भी मैं रहता हूं, ठीक है। तो आप तो अपने पास मेरे पास आ जाओ, सीधा आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करा के भेजूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं आज का, अपन ले लेते हैं अपना अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ठीक है। द फाइनल क्वेश्चन, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने एक और आ जाता है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जानते हो ना, हेमिस्फीयर, if the total surface area of a hemisphere is, कहां गया, ठीक है, 462 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो ये बहुत प्यारा सवाल अपने लिए, है ना, लाइट सवाल है। देखो बेटा ये अपन जो क्वेश्चंस है ना, अपने पास में क्वेश्चनों का पिटारा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए 2010 में, 2011 में, तो उनके चांस रहते हैं कि ये वापस रिपीट करवाए जा सकते हैं। आज तक, अभी तक अपन ने जितने भी कंसेप्ट किए हैं उसमें छोटे से छोटा, मैंने अगर एक सिंपल सा एक लाइन का भी अगर आपको सवाल, एक क्वेश्चन बताया है तो वो वही क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं आपको 2005 से लेके 2013-14 तक पूछे गए इन 10 साल के सवाल, इन 10 साल के जो क्वेश्चंस है उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस उठाता हूं और आपको यहां करवाता हूं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस का चांस रहता है भैया वापस आने का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस ढूंढने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेपर देखने पड़ते हैं कि यार हाँ ये आ सकता है, ये नहीं है, ये नहीं ये आएगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। अभी ये क्वेश्चंस वगैरह देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बेटा कि हाँ स्किप किया दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चंस वगैरह लिखने पड़ते हैं, इसलिए वीडियो में अपन जहां 10 क्वेश्चन कर पाते हैं वहां 5 ही होते हैं, है ना। तो वो 5 अपन बढ़िया दमदार तरीके से करें, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। अब जैसे ये आज का ये हो जाता है क्वेश्चन, फिर अपन करते हैं अपनी चर्चाएं। देखो इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया किसका, सॉलिड का, और सॉलिड भी कौन सा भैया, हेमिस्फीयर, उसका ये दे रखा है 462, ठीक है भैया। मुझे पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर मेरे पास में कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। पता है ना कट सरफेस एरिया होता है, कट सरफेस एरिया मेरे पास में कितना होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो मेरे पास में होता है वो हो जाता है सर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर अपने को मिल रखा है, देखो बेटा 3 पाई आर स्क्वायर कितना है सर, कि 3 पाई आर स्क्वायर मेरे को मिल जाता है 462। अपने को क्या फाइंड करनी है सर, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम होने के लिए भैया सबसे पहले यहां से निकालनी रेडियस, काम खत्म, रेडियस निकालो आंसर लो, है ना। तो आते हैं, आओ देखो बेटा इसकी निकाल देते हैं रेडियस। तो आओ देखो रेडियस मेरे पास में हो जाएगी, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 462 अपॉन 3 इंटू, है ना। देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई का, इक्वल की इधर आती है डिवाइड का, पाई मल्टीप्लाई में इधर आती है डिवाइड में, भैया पाई की वैल्यू 22/7 घूमकर कहां चला गया सर, ऊपर। लो भैया इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, देखो 3 की टेबल से कट रहा है क्या, 4 to 8 ओके कट जाता है, 3 की टेबल से इसको काटो कितनी बार में कटा सर, ये 3 1 जा 3, ठीक है,
1 बचा, 6 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 4 जा, ठीक है सर। 22 की टेबल से देखो 154 इंटू 7 अपॉन 22, और ये कट जाता है यहाँ से 7, तो 7 7 जा 49, ठीक है भैया। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ भैया तो इधर लग जाता है स्क्वायर रूट, और ये आ जाता है मेरे पास में +-7, और यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में है तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान दीजिए बेटा, एक बार वापस बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी किसी भी यानी कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, डायग्राम हो, कुछ भी हो, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, ये चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। रीजन में बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो +7 और -7 दोनों आते हैं। माइनस वाले को नेगलेक्ट करते हुए अपन पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, क्योंकि ये चीजें हमेशा प्लस में रहती है। ओके बड़ी, तो देखो रेडियस मेरे पास में 7 सेंटीमीटर आ गई। मुझे पूछा है भैया इसकी, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भैया, कि सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मेरे पास में हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब। लो भैया रखो वैल्यू, तो 2/3 देखो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7 ठीक है भैया। 7 से 7 सर कट गया मेरे पास में, ठीक है। तो 22 इंटू 7 देखो, ये 7 7 जा 49 बना, ठीक है भैया। अब 49 है ना, चलो छोड़ो इसको, देखो ये 7 2 जा 14 2 इसको कर दो, देखिए क्या हो गए, 22 इंटू 14 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सर मेरे पास में हो जाता है 28, तो 803 इंटू 7/3, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 3। लगाओ डिवाइड, कितने बार में चला जाता है सर, 7 बार में गया, 7 3 7 जा और 0 लगा, फिर 9.6 सेंटीमीटर क्यूब। लो भैया ये आ जाती है इसकी वॉल्यूम। और देखो जब कभी ये निकाला जाता है तो मैं ब्रैकेट में एक चीज और लगाऊंगा हमेशा, एप्रोक्स। ये लिखने से एग्जामिनर नंबर काटे ना या ना काटे भले ही, पर ये देखने पर नंबर नहीं काटेगा ना, ध्यान दीजिए बेटा। अगर ये लगा देंगे तो ऐसा नहीं अरे यार ये इसने एप्रोक्स क्यों लगाया, एग्जामिनर नंबर काटेगा, नहीं बेटा। पॉइंट के बाद में जब वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आती है, ना रुकने वाली है, या अगर अपने को ऐसा लगता है कि यार पॉइंट के बाद मैंने तो एक ही पॉइंट लगाया, सही है या नहीं है, तो आप करो पॉइंट लगाओ और ब्रैकेट में क्या लिख दो, एप्रोक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन वापस समझ सकते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया दिया था हेमिस्फीयर का, मुझे भैया फॉर्मूला याद है, लगाया मैंने, रेडियस निकाली और रेडियस पुट कर दी इसके फॉर्मूले में, वॉल्यूम वाले में। अगर मुझे ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं होते तो भैया ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये क्या ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई सा भी क्वेश्चन अपन बिना फॉर्मूले के नहीं कर पाएंगे। तो यहां से मैंने इसकी निकाल दी प्यारी सी वॉल्यूम। तो उम्मीद है ये भी आपके आया होगा समझ में। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन कर लेते अपने आगे की छोटी सी चर्चा, उसी के साथ में करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। ओके डन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अपने इस चैप्टर के लगभग क्या हो चुके हैं, अपने इस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 9th एंड 10th क्लास के अपने 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 5 पार्ट में देखो बेटा बिल्कुल जीरो बेसिक है ना, शुरुआत से लेके फॉर्मूले, अपने सारे फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले हर एक फॉर्मूले का अपन ने चाहे एक छोटा क्वेश्चन किया, पर अपने हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने किया है। उसके अलावा अपने पिछले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन अच्छे किए, और यहां आज इस वीडियो में भी अपन लगभग 4-5 क्वेश्चन किए, बहुत प्यारे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मान लो पूछे ही जाएंगे। इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आज का अपना इस 5th पार्ट के साथ में चैप्टर फिनिश। उम्मीद है आपको ये चैप्टर आया होगा पसंद। और देखिए बेटा अब जो अपना अगला चैप्टर आने वाला है बहुत ही दमदार मेरे हिसाब से, है ना। 2 ही चैप्टर, अपने 2-3 चैप्टर बच रहे हैं। तो जो 10th में आपको दमदार लगते हैं भैया, ट्राइंगल और सर्कल, इन दोनों में से गेस कीजिए, कोई ना कोई एक अपन करेंगे शुरू। तो उम्मीद है ये बात आपको आई होगी समझ में। वीडियो को पूरा आपने देखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो वो भी आप लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। ओके डन।